पीटर, रुक क्यों गए? डरो नहीं, आओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। उस गैर मुल्की का कत्ल हम पे वाजिब हो गया है। उसे कोई लेने नहीं आया, उसका कीमत भी किसी ने नहीं लगाया। कमांडर साहब, उसके कत्ल का हमको यह फायदा होगा कि आयशा की जान को खतरा बढ़ जाएगा और फिर वो लोग हमारे आदमियों को छोड़ देगा। उस परंगी अरवत का कोई नहीं पूछ रहा है। जितना कोशिशें हो रहे उस आयशा की वजह से हो रहे। दबाव बढ़ाने के वास्ते उस परंगी औरत का कत्ल और उसका वीडियो जारी करना जरूरी है। इत्तेहादी फौजों पर दबाव बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कमांडर साहब। उसका कत्ल करके वीडियो सारे चैनलों पे डाल दिया। उसको फायरिंग करके कत्ल किया जाएगा। Was meinst du? Sieht sehr schön aus. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich es selber. Ja, sieht so traurig aus wie du. Und wie du. Alles wird gut. Ah, hoffen wir.
हम पे दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया, ताकि आयशा की ज़िंदगी बचाने के लिए हम कुछ भी करते हैं। सर ये एक स्ट्रेटेजिक वाक़या है, और ये एक इत्तेहादी फौजियों को भी मैसेज है कि पाक आर्मी उनके बंदों की मदद नहीं कर सकती। रमैली, ये दुश्मन को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। सर इस वक्त ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका इस दलदल में फंसे और एक लंबी जंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए और जिरगा डिप्लोमेसी के तहत इस कोशिश को जारी रखना चाहिए। सर पदवशा की बात कराते हैं खास्ता गुल से। ये बमबारी से पहले एक हंसता बसता गांव था। यहां तेरे मेरे जैसे मुसलमान रहते थे, नमाज रोजे के पाबंद। लेकिन जालिमों ने चंद ही मिनटों में सब कुछ जलाकर राख कर दिया, खंडर बना दिया, सब कुछ खंडर बना दिया। ये तो सिर्फ एक गांव है, ऐसे सैकड़ों हजारों हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं, पाक दामन औरतें अपने घर का काम कर रही होती हैं, मर्द रोजी रोटी कमा रहे होते हैं कि अचानक आसमान से मौत झपटती है और सब कुछ तबाह कर देती है। जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं रहता। तू मेरी बात गौर से सुन रहा है ना आबिद? आबिद जी। किन सोचों में गुम है? क्या सोच रहे तू? कुछ नहीं। नहीं, कुछ है, कुछ है। सोचें उलझनें पैदा करती हैं और उलझनें इंसान को कमजोर बना देती हैं। उसकी राह में तो सिर्फ यकसुई होनी चाहिए, दिल हर ख्याल से पाक और नजर मंजिल पर। बस घर वालों की तरफ से परेशान था। नहीं, परेशान नहीं होना। अब कोई परेशानी, कोई मुश्किल तेरी नहीं है, सब बांट लिए उसने। जब तक तेरी तरबियत होगी, एक माकूल रकम तेरे घर पहुंचती रहेगी। और जो ही तू अपने मकसद में कामयाब होगा, इधर तू जन्नत में दाखिल हुआ और उधर खुशहाली तेरे घर पहुंच जाएगी। बहुत नसीबों वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस्मत वाला है तू। तूने दीन और दुनिया दोनों संभाल ली। इसीलिए तो कहता हूं, बहुत खुश नसीब है तू, बहुत खुश नसीब है ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या? कैसे? ये कब हुआ? तू तो बड़ा बेचैन था वहां जाने के लिए। ये नहीं हो सकता। क्या? मौलवी वाला बख्श भी?
क्या हुक्म है? ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। तुम दोनों यहीं रुकना, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। जब तक मैं ना हूं यहां से बाहर मत निकलना, ठीक है? मुझे अपने कल के प्लान का पूरा ब्रीफ बता ताकि हम तुझे बेहतर स्टैंड बाय सपोर्ट दे सकें। ओके, ये वो रास्ते हैं जिन पर यहाँ के लोकल्स ट्रैवल करते हैं और मेरा ख्याल है खस्तागुल यही कहीं होगा। मेजर हारून ने भी यही एरिया आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर सस्पेक्टेड सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब है हमारी मालूमात टैली करती है। यस, कल की कॉन्फ्रेंस के निटी-ग्रिटीज तो बता। कल ये डिसाइड हुआ कि 4 फाइटिंग पेट्रोल अटैक करेंगे, जिनमें से एक को मैं लीड करूंगा। हम मल्टी डायरेक्शनल अटैक करेंगे टू कंफ्यूज देम। आई एम टेलिंग यू, इस बार हम फैसला कौन जंग लड़ेंगे और इस एरिया को क्लियर कराएंगे एट एनी कॉस्ट। What are you planning to minimize the risks? ये सारा रास्ता लोकल्स ने बताया, मैं खुद इस एरिया की रैकी कर चुका हूँ। Is the practical communication plan in place? And what about your move? हाँ, वो हो गया, हम सुबह मूव कर रहे हैं। ठीक है फिर हीरो, ऑल द बेस्ट। ओके जिगर्स, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। हमारी डायरेक्शन ऑफ मूव इट विल बी फ्रॉम द साउथ। हम साउथ से मूव करेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे। इसके बाद हमारा कंसंट्रेशन पॉइंट प्लाटून हेडक्वार्टर का ये होगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, जो कि इस ट्रैक के साथ साथ नाले की तरफ मूव करेंगे। नाले के बाद ये तीनों सेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शंस डिवाइड हो जाएंगे। सेक्शन 1 फ्रॉम द सेंटर अप्रोच करेगा इस टारगेट को, ये हमारा टारगेट एरिया है। सेक्शन 2 यहाँ पे आपको एक ट्रैक नजर आएगा, जिसके साथ साथ आपने मूव करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आबादी मिलेगी जो कि हमारा टारगेट है। आपने लेफ्ट अप्रोच लेते हुए उस पर अटैक करना। सेक्शन 3 राइट साइड से मूव करेगा, इस नाले से ऊपर चढ़ेगा टारगेट की जानिब। इस एरिया को स्वीप करने के बाद हमारा कंसंट्रेशन पॉइंट अगली टेकरी होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पता है ना ऑपरेशन पे जा रहे हैं? यस सर। घबराए हुए तो नहीं हो? नो सर। मोराल कैसा है? हाय सर। नन मुंगता पता लगे दलेता जद फ्रंटियर कोर्स वानान जमुंगता रफ्तार अजीब। आज का ये ऑपरेशन आगे आने वाले तमाम ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी लिहाज से मुश्किल भी, क्योंकि आप नहीं जानते आगे कौन जालिम है और कौन मजलूम। मुंगपा द दोई द मुकाबले द पारा तैयार ओजू और दो तबा 10 अबरतवर कहू। दहशतगर्दों ने एजेंसीज के मासूम लोगों पर बहुत जुल्म किया और लोगों को इस्लाम के नाम पर गलत रास्ते पर चला रहे हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। और द दे प बदल के बा जद तासो द दे इलाके सरदारान जोड़ाओ और तासु तबा जयदा दुना और जेवरात दरकम दल तबा जमुंग हुकूमत भी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हथियार और ट्रेनिंग उनसे बेहतर है, इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें कामयाबी नसीब करे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। हम इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। मुंग दे मुल्क पाकिस्तान खिलाफ यू और मुंग बा पदे के जहाद का चितर सो कामयाब न हूँ। अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर अल्लाह। सर मुझे लगता है हम गलत रास्ते पे आए हैं। अल्फा फॉर कंट्रोल ओवर। कंट्रोल सेंड ओवर। सर वी हैव मेट एन आईडी इन फर्स्ट व्हीकल। मैं सेक्शन 2 और 3 के साथ वापस भिजवा रहा हूँ सर तमाम जख्मियों को। अल्फा ट्राई टू कम टू द बेस। ओवर। सर ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, मैं ये जगह नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए ये जगह ऑक्युपाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फा ट्राई टू गेट टू द डोमिनेटिंग फीचर। आई एम सेंडिंग अ QRF। ओवर। रॉजर ओवर। ओवर एंड आउट। सफर वजीर ओवर। साहब ये पहली गाड़ी में जितने भी जख्मी हैं इनको लेकर बेस तक पहुंचे जल्दी। क्विक क्विक। मैं इनको यहाँ रोकता हूँ जल्दी।
संभालो, मैं साइड पे जाता हूँ। ओके सर। अल्फा स्टैंड ओवर। रिट्रीट एंड गो फॉर द सेफ पैसेज, यही बेहतर है। रिट्रीट करना मैंने सीखा ही नहीं है, आगे का अल्लाह मालिक। 12 for 17, ये एडवेंचर मत करो, तुम्हारे पास लड़ाई का ज्यादा सामान नहीं है। अल्फा फॉर 1 2 ओवर। आई नो द एरिया एंड हाइड आउट, और मैं उन तक पहुंच सकता हूं। 12 for 17, अनप्रेडिक्टेबल मौसम में लड़ाई और भी मुश्किल होगी। गेट आउट ऑफ देयर। अल्फा फॉर 1 2 ओवर। सिचुएशन इज डू और डाई, and I prefer dying. I will never come back. 12 for 17, 12 for 17 over. 12 for 17 over. 12. अदरवाइज अगर हम डिले करेंगे तो जिस तरह वेदर सीरियस है तो आई थिंक देन वी आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। ठीक है सर, मैं सारी जाके अपने साथ जो टीम है बटालियन को कह देता हूँ, विल स्टार्ट मूविंग ऑन, और जैसे फिर होता है देख लेते हैं। ठीक सर। कमांडर साहब, ये जो पाकिस्तान में इतना बहुत सा चैनल खुला हुआ है, ये हमारा जंग खुद लड़ रहा है। अब हमको अपना बात किसी को बताने का जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे। वो जो वीडियो बनाया था वो सारा चैनलों को दे दिया। उस वीडियो ने सारी दुनिया में बहुत असर डाला है। चैनलों ने वो वीडियो दिखा दिखा के लोगों को खौफजदा कर दिया। जुलूस देख लिया, मगरब ज़्यादा ख्वातीन ने नंगे सर एहतजाज किया है, वो भी लिपस्टिक पाउडर लगा के। ये जो सुर्ख सर वाला ये बदबख्त हरवते नहीं है, ये उन लोगों को खौफ है कि हम लोग का जब हुकूमत आएगा तो इनको घरों में बैठना पड़ेगा, बुरखा ओढ़ना पड़ेगा। ये उन्हीं हरवतों का है। ठीक बोला आपने। कमांडर साहब, जिरगा चीफ क्या बोलता है? उस लड़की का क्या करना है? वो इधर से 6 मील दूर तक बहुत सख्त जंग चल रहा है। पाकिस्तान का फौज ने इधर तक पहुंचने के लिए हमला कर दिया। वो लोग इधर नहीं पहुंच सकता, हमारा लोग उनको उधर ही फारग कर देगा। अगर वो लोग उधर से इधर तक आए तो एक एक को पकड़ के हलाक करने, छोड़ना बिल्कुल नहीं। हमारा आदमी उधर मोर्चे में रह के उनको रोक रहा है। कमांडर साहब, एक अफसर बहुत सख्त है, हार ही नहीं मानता। तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा बात है? एक रॉकेट मारो उसको, गिराओ उसको। रॉकेट उससे ज्यादा कीमती है। हमने उसके लिए सिर्फ एक गोली का इजाजत दिया है। कमांडर साहब, आप कवा पिए, मैं जरा बाहर का जायजा लेके आता। आप कवा लें। ठीक। बिस्मिल्लाह। बाबा सुना है ये कापर लोग हमारे इलाके में आ गए। एक बार इजाजत दो तो इनको वो इधर ही खत्म कर दें। ये फिर तुमको लड़ाई का शौक किधर से पैदा हो गया? बाबा तुम्हारा को बोले तुम जाओ उधर, वो उस लड़के सलमान के साथ बैठो, उससे कुछ सीखो। बाबा अब हमने ये जैकेट पहन लिया, यही हमारा लिबास है, अब ये नहीं उतरेगा। तुमको इसका इजाजत किसने दी है? इसका इजाजत तो ऊपर से आता है। तुम अपने बेटे को जन्नत जाने से क्यों रोकते हैं? हमने तुमको बताया है,
कि इसका इजाजत खुदा ताला की तरफ से आता है। खुदा ताला जिस मुजाहिद को मुंतखब करता है उसके लिए टिकट बेचता है, फिर हम वो टिकट उस मुजाहिद को देता है। तुम्हारे लिए अभी हुक्म नहीं आया है। जन्नत हर शहीद के लिए होता है। क्या सवाल, दूसरों के बच्चे को जन्नत का टिकट देता है लेकिन अपने बेटे को नहीं देता, क्यों बाबा क्यों? हमसे तुम ज्यादा जानता है, हमारे साथ बहस करता है। देखो हमारे बच्चे, जब खुदा ताला का हुक्म होता है वो अपने बंदे के लिए टिकट बेचता है। तुम्हारे लिए अभी हुक्म नहीं आया है, और अगर बगैर हुक्म के तुम ये जैकेट पहनेगा जन्नत में नहीं जाएगा, दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में। और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा दोज़ख में जाए, हम तो चाहते हैं कि जन्नत में जाए हमारा बच्चा, हम भी जन्नत में जाए। इसलिए तुम्हारे अभी हुक्म नहीं आया, बगैर हुक्म का ये जैकेट पहनना गुनाह है बच्चे। अभी उसको उतारो, अभी तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने जानान में बैठो, जानान में बैठो, मौसीकी सुनो, गाने सुनो। जब कोई बहुत बड़ा काम आएगा, कोई बहुत बड़ा बात आएगा, हम तुमको खुद बताएगा, हम तुमको खुद टिकट देगा, फिर तुम ये बांधना, फिर जाना। ठीक है हमारा बच्चा, जाओ हमारा बच्चा, बस हम तुमको बोल दिए, चुप करो हमारा बच्चा, चुप करो, ठीक? जाओ अपना जानान में जाओ, शाबाश हमारा बच्चा, शाबाश। अल्लाह ताला तुमको जिंदगी दे, अल्लाह ताला तुमको जिंदगी दे। जाओ हमारा बच्चा, जाओ अपना जानान में बैठो, मेरे बच्चे जाओ हमारे जानान में बैठो, जाओ जाओ बच्चे, जाओ। गया नहीं है, ये क्या हो रहा है? खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है। लगा है मौत का तमाशा, अजनबी है जो था शनासा, उजाड़ रुत की दबी फिजा सा।
लहू की दस्तक से आ जगाया, नकद है सारा न कुछ